उस प्रदर्शन का कारण जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होगा। काफ़ी दिन से ये मांग कर रहे थे। ऑल रिजर्व कैटेगरीज जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से आज ये एहतजाज यहाँ रखा गया है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के सभी लोग शामिल हैं। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा OBC वर्ग को रिप्रेजेंट करते हुए इसमें शामिल हुआ हूं और हमारा पूरा वर्ग इनके साथ है। आज का ये एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में GD शर्मा कमीशन जो बैकवर्ड क्लासेस का जम्मू कश्मीर में बना था, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार ने एक बिल के रूप में उसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया है, जिसमें ST के स्टेटस को डिल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। उसमें पहाड़ी स्पीकिंग के नाम पर अपर कास्ट लोगों को ऐड करके, इसी तरह OBC की कास्ट में भी 15 और नाम ऐड कर रहे हैं, जिसमें कुछ तो जातियां हैं और कुछ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के नाम पर हैं। इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पीर, वांदी, ये बड़े बड़े ऊंची जाति के जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं, ये उसमें शामिल किए जा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। आर्टिकल 15(4) और 16(4) पढ़ लीजिए, 340, 41, 42, 43 पढ़ लीजिए। तो ये ना सोशली बैकवर्ड है, ना ही ये एजुकेशनली बैकवर्ड है, और ना ही ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। 80% सीटों पे इनका पहले से कब्जा है। 10% EWS पे इन्होंने फिर से कब्जा कर लिया। बचे हुए 10% अभी तक SC ST OBC को जो मिल रहे थे, इन कास्ट को इंक्लूड करके उसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। अब आने वाले समय में हमारे बच्चों को, यानी ST के बच्चों को, SC के बच्चों को और OBC के बच्चों को एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। लिहाजा हमारी डिमांड है, एक तो GD शर्मा साहब खुद ब्राह्मण है, 2 मेंबर उनके साथ महाजन है, इनमें से कोई भी बैकवर्ड नहीं, तो ये कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा, ये कमीशन इंदिरा साहनी जजमेंट में बना था, 1992 की जजमेंट जो थी, उसमें सिर्फ OBC पे काम कर सकता था। आर्टिकल 340 के तहत बना हुआ कमीशन है। ये कमीशन ST पे और SC पे कोई काम नहीं कर सकता। ST की रिकमेंडेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दी है इसने। तीसरा, ये जो रिकमेंडेशन बिल के रूप में आई है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जिन जातियों को फॉरवर्ड माना जाता है वो सोशली बैकवर्ड नहीं हो सकते, और संविधान कहता है पहली रिक्वायरमेंट है सोशली बैकवर्ड होना, दूसरा एजुकेशनली बैकवर्ड होना। आज अगर सर्वे करके देख लिया जाए या कास्ट में सेंसस करके देख लिया जाए, तो एजुकेशन सारी की सारी अपर कास्ट के बच्चों के पास है, हमारे बच्चों के पास नहीं है। लिहाजा हम केंद्र को, मरकजी सरकार को ये चेता देना चाहते हैं, अगर ये बिल रोल बैक नहीं हुआ तो आने वाली हर इलेक्शन में भाजपा को हराने का काम करेंगे। रोल बैक। पूरी दुनिया में आरक्षण किसी न किसी तरीके से उन लोगों को दिया जाता है जो लोग पिछड़े होते हैं, लेकिन भारत में आरक्षण किस तरीके से दिया जा रहा है और किस तरीके से, क्या जो 10% इन लोगों को दिया था उसे कैंसिल कर दिया, खत्म कर दिया? अब भी खत्म नहीं कर पाते, ये नहीं कर सकेंगे, ये कभी नहीं खत्म कर सकेंगे, क्योंकि ये जान गए हैं कि पूरा OBC SC ST तबका जो है एक हो गया है। हिंदुस्तान के अंदर 80%, 80% से ऊपर आबादी है, और अगर ऐसा हुआ तो आप इसके नताइज देख लेंगे। हिंदुस्तान के अंदर ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गुजर के साथ या फिर SC के साथ या ST के साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफी हो। ये बिल जो है इनको वापस लेना पड़ेगा, और ये लेके रहेंगे, आप ये देखें ना। ये बिल इसीलिए तो नहीं पास किया गया कि आप लोग रोडों पर उतरें, प्रदर्शन करें और राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो रचा जा सके, जो देश का माहौल है उसे किसी मंशा क्या है यहाँ, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम सिर्फ अपने हकूक की पासबानी करना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन्होंने देख लिया मणिपुर में क्या हुआ, दूसरी रियासतों में क्या हो रहा है। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि इस बिल को वापस लिया जाए। अभी लोग हमारे जो है गवर्नर साहब से बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब से मिलने की बात कही गई थी, मिले क्या? उन लोगों से बात हुई आपकी? देखिए, हमने प्रेस के थ्रू जो मीडिया में हमारी डेली स्टेटमेंट्स आती हैं वो सारी रिकॉर्ड हो रही हैं। गवर्नर साहब को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। इससे पहले भी वेरियस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। गजेंद्रा कमीशन पहले बनी थी 1965 में, उसके बाद में वजीर कमीशन थी, उसके बाद में आनंद कमीशन थी, सिकरी कमीशन थी, और सबसे लास्ट में मंडल कमीशन 1980-1981 में मंडल कमीशन लगी हुई। कहीं भी पहाड़ियों को रिकमेंड नहीं किया गया है। और ये दूसरी बात है कि हम पहाड़ियों को ये कहते हैं, उनको ऑलरेडी ALC की और इसकी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की 4% रिजर्वेशन है, ALC की 10% रिजर्वेशन है। और ये जो दूसरे लोग हैं हमारे अपर कास्ट के, हम ये नहीं बोलते, उनमें भी गरीब लोग हैं, लेकिन पिछले 2 साल पहले EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं
उनकी भी 10% रिजर्वेशन है। तो ये जो खिलवाड़ किया गया है हमारे गुजरों के साथ, ये एक सियासी फंडा था कि हम गुजरों को, ये जो पहाड़ियों को 10% देके हमारी सीटें बढ़ जाएंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर गवर्नर को इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। बोलने दीजिए, गवर्नर साहब को एक एक मिनट की इसकी इंफॉर्मेशन है और हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अवगत करवाना चाहते हैं कि आपको यहाँ की जो हमारे इलेक्टेड जो भी रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त रूलिंग क्लास के, वो गलत इंफॉर्मेशन जा रही है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर सिर्फ एक पुंछ और जरूरी जो सो कॉल्ड जो आपका पीर पंजाल रीजन है, ये ही पहाड़ नहीं है, पूरी स्टेट ही पहाड़ है। आपने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर हमारे पुंछ और रजौरी और हमीरपुर मुजफ्फराबाद के जो उजड़े हुए लोग हैं वो भी पहाड़ी स्पीकिंग हैं, वो जम्मू के अंदर और ऑल ओवर इंडिया में रह रहे हैं। उसके अलावा आपके बसोली और आपका ये जो आपका बिलावर का इलाका है, आपको क्या लगता है कि ये खत्म होगा? आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी? पूरा अवगत करवा रहा हूँ, उन लोगों ने भी डिमांड की है और ये बहुत महंगा पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबका साथ, सबका विश्वास कहा है और सबका विकास है, तो फिर सारी स्टेट का ही विकास होना चाहिए। आपने एक काउंटर्ड एक वो इलेक्शन का ट्रेंड बनाने के लिए ज्यादा जीतेंगे, इसलिए जो हमारे पीर पंजाल रीजन में सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, जिसमें शर्मा, वर्मा, गुप्ता, पठान, सैयद सब लोग आ जाते हैं, ये लोग रूलिंग क्लास रहे हैं। मैं मानता हूं इनमें कुछ लोग गरीब हैं, इवन अपर क्लासेस के लोग भी गरीब हैं, लेकिन उनके लिए सेपरेट रिजर्वेशन का प्रावधान है। वो प्रावधान है जो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वो प्रावधान जब 10% है तो फिर ये 10% क्यों किया जा रहा है? एक में ये चीज है कि ये लोग जो कह रहे हैं, देखिए बड़ी सोचने वाली चीज है। ये लोग उनका भी फिक्र कर रहे हैं कि उनमें भी गरीब लोग हैं, उनके लिए होना चाहिए और उनके लिए सरकारें कर रही हैं, लेकिन इनका हक जो छीना जा रहा है उसका विरोध हो रहा है। अब अपना नाम बताइए। आई एम फातिमा फारूक, बीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक कहरा, डिस्ट्रिक्ट डोडा। आपको क्या लग रहा है, सरकार जब ऐसी चीजें करना शुरू कर देती है तो उसके नतीजे क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा नतीजा तो ये है कि उन्होंने ये इलेक्शन जीतने के लिए रखा है, क्योंकि हमें ये पता है कि, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये उनकी